और जब हमारा इस प्रकार विश्वास प्राप्त कर लेता है तो वो सीआईडी पुलिस तो डकैतों को पकड़वा करके जेल में बंद करवा देते हैं, लेकिन अंतर इतना है कि वो भगवान की जो पुलिस है, महापुरुष लोग, वो हम कैदियों को कैद से निकाल करके घर पहुंचा देते हैं। इसीलिए ऐसा करते हैं। वो तो स्वतंत्र डकैतों को जेल में बंद कराने के लिए सीआईडी ऐसा करता है, और भगवान के सीआईडी जो महापुरुष लोग हैं वो माया की जेल में सड़ रहे हम लोगों को जेल से निकालकर वापस हमारे घर में पहुंचाने के लिए गोलोक साकेत आदि में परमानंद का उपभोग कर सके हम, इसके लिए वो इस प्रकार का कार्य करता है। तो इसीलिए 99.9% हमारे यहाँ जो महापुरुष लोग हुए वो इसी प्रकार के हुए, अंदर ठीक और बाहर गड़बड़। यानी भीतर से मायातीत परम विरक्त और बाहर से मायाबद्ध मनुष्य के समान सारा आचरण करने वाले। तो अगर हम बाहर के पैमाने से किसी को देखेंगे, इस पैमाने से देखेंगे कि जो बाहर से क्रोध न करे, अहंकार का वर्क न करे, काम आदि का वर्क न करे, वो महापुरुष है, तो फिर दंभियों को तो जो अंदर गड़बड़ बाहर ठीक है हम महापुरुष मान लेंगे, और महापुरुषों को जो अंदर ठीक बाहर गड़बड़ होते हैं हम दंभी मान लेंगे। यही तो करेंगे हम, और यही किया है हम लोगों ने अनादिकाल से अब तक। इसीलिए अनंतानंत जन्म बीत गए और हमें भगवत प्राप्ति नहीं हुई। इसीलिए पैमाना छोड़ना है हमको। ये तरीका नहीं है महापुरुषों को पहचानने का। एक बात बताओ जी, ये आप लोगों की ओर से मैं शंका रख रही हूं स्वयं, कि अगर कोई महापुरुष है उसके अंदर माया है ही नहीं, अतएव काम क्रोध लोभ मोह कुछ है ही नहीं, तो फिर वो बाहर से माया के कार्य कर कैसे सकता है? हमें तो विश्वास नहीं होता कि आप जो कह रही हैं वो ठीक कह रही हैं, कि महापुरुष अंदर ठीक और बाहर गड़बड़ होता है। अरे हमारे भीतर माया है तो हम माया के वर्क करते हैं, लेकिन जिसके अंदर माया है ही नहीं, अरे सामने नहीं खड़ी हो सकती माया भगवत प्राप्ति के बाद महापुरुष के। सदा पश्यन्ति सूरयः तद विष्णोः परमं पदम। वेद कहता है कि अनंत काल तक के लिए, अनंत काल को, सदा सदा को वो माया से परे हो जाता है। तो जब माया है ही नहीं तो माया के वर्क कैसे कर लेता है? इसीलिए हमें तो विश्वास नहीं होता। हाँ, अगर ऐसी शंका आपको होती है या किसी को होती है तो इसका मतलब उसने कभी किसी ग्रंथ को उठा करके पढ़ा नहीं। अगर उसने थोड़ा भी ध्यान से किसी ग्रंथ को उठाकर, यानी पुराणों को पढ़ा होता या रामायण वगैरह को पढ़ा होता, महाभारत को पढ़ा होता, तो हजारों एग्जाम्पल उसको मिल गई होती इस बात की सत्यता में जो मैं आपसे कह रही हूं कि महापुरुष अंदर ठीक और बाहर गड़बड़ होते हैं। इस बात के प्रमाण स्वरूप चलिए मैं आपको थोड़ा सा इतिहास का दिग्दर्शन करा देती हूं। देखिए, सतयुग में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, ये सृष्टि के आदि जीव हैं, 4 भाई, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। अरे इनसे भी पहले चलो, इनके जो बाप हैं ब्रह्मा जी, हाँ, और शंकर जी, ये सब बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज है ना।
इनके बारे में ही सुन लो पहले तो। तुलसीदास जी ने लिखा है, शिव विरंची कहा मोहई, को है वपुरा आन। अर्थात ब्रह्मा शंकर को भी माया मोहित कर लेती है, और कौन है जो इससे बच जाए। देखिए, मैं पूर्व पक्ष बोलने जा रही हूं। ये पूर्व पक्ष थोड़ा भयंकर हो सकता है, इसीलिए आप लोग घबराएंगे नहीं और ना कोई अनर्गल निश्चय करेंगे। इसके बाद जब मैं उत्तर पक्ष बोलूंगी तो आपको सब समझ में आ जाएगा। यानी ब्रह्मा शंकर को भी माया लग जाती है। रामायण कहती है, नारद भव विरंची सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी, मोह न अंध कीन्ह कहु के ही, को जग काम न चाव न जेही। रामचरितमानस। नारद, भव शंकर जी, विरंची ब्रह्मा, सनकादिक, ये बड़े बड़ों को भी माया नचा डालती है। कौन ऐसा हुआ है संसार में जिसको माया ने मोहित न कर लिया हो। देखो, ये ब्रह्मा शंकर के भी नाम आ गए, और इन्हीं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं सनकादिक परमहंस, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने इन्हीं को प्रकट किया था सृष्टि में। जब सृष्टि करनी प्रारंभ की, मन से सृष्टि की थी पहले, मानस सृष्टि। ये सतयुग के जितने परमहंस हैं उनमें टॉप करने वाले हैं। इतने बड़े महापुरुष हैं ये, लेकिन इनका हाल देखो। ये लोग एक बार बैकुंठ गए, सर्वत्र इनकी गति है। 5 वर्ष के बच्चे की उम्र में रहते हैं ये सदा, सबसे पहले सृष्टि में आने वाले, और 5 वर्ष के बच्चे की उम्र जैसी होती है बस उसी रूप में रहते हैं, अवधूत वेश में। और सर्वत्र बैकुंठ जाए, कहीं जाए, सब जगह इनकी गति है। तो एक बार ये बैकुंठ गए तो वहां भगवान के जो पार्षद थे, जय विजय गेट कीपर्स, उन्होंने इनको रोक दिया भीतर जाने से। तो सनकादिक परमहंसों को आया क्रोध। ध्यान दीजिए, इनको आया क्रोध और उन्होंने शाप दे दिया उनको, तुम लोग बैकुंठ में रहने लायक नहीं हो, जाओ राक्षस हो जाओ। ये क्रोध आया इनको। आत्माराम परमहंसों को, महापुरुषों को क्रोध आ गया। अरे आत्माराम की परिभाषा तो ये होती है कि यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरम जिघ्रति, तदितर इतरम पश्यति, तदितर इतरम शृणोति, तदितर इतरम अभिवदति, तदितर इतरम मनुते, तदितर इतरम विजानाति। यत्र वा अस्य सर्वमात्मैवा भूत तत्केन कम जिघ्रेत, केन कम पश्येत, तत्केन कम शृणुयात्, तत्केन कम अभिवदेत, तत्केन कम मन्वीत, तत्केन कम विजानीयात्। येनेदं सर्वं विजानाति तं केन विजानीयात्, विज्ञाता रमरे केन विजानीयादिति। यानी जो अपने सिवाय न कुछ देखे, न सुने, न सूंघे, न रस ले, न स्पर्श करे, न सोचे, न जाने, अपने आप में ही रमण करे, उसको आत्माराम कहते हैं। और उनको क्रोध आया। ये क्रोध किसी को क्यों आता है? द्वैत बुद्धि से आता है। और द्वैत बुद्धि कैसे होती है? अज्ञान से होती है। इसका मतलब सनकादिक परमहंसों को अज्ञान आया, माया हावी हुई उनके ऊपर, तभी तो उनकी द्वैत बुद्धि हुई।
और द्वैत बुद्धि से क्रोध आया, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, अद्वैत की बिनु अज्ञान। और चलिए त्रेता युग में आइए। अरे और भी एग्जाम्पल्स तो हजारों हैं, हम आपको थोड़ी बहुत देंगे, आइडिया हो जाए आप लोगों को कि मैंने जो परिभाषा आपको बताई महापुरुषों की, कि आमतौर से महापुरुष लोग ऐसे ही होते हैं, अंदर ठीक बाहर गड़बड़, उस परिभाषा पर आपको विश्वास हो जाए। और भविष्य में आप सावधान रहें जब कोई महापुरुष का मामला आए तो। अरे ध्रुव प्रहलाद वगैरह सबको आप जानते हैं, हजारों वर्ष राज्य किया। अरे ध्रुव ने 36,000 वर्ष राज्य किया। प्रहलाद ने एक मनवंतर राज्य किया पूरा। एक मनवंतर जानते हैं आप कितना बड़ा होता है? 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है और 8,64,000 वर्ष का द्वापर होता है और 12,96,000 वर्ष का त्रेता होता है और 17,28,000 वर्ष का सतयुग होता है। इन चारों युगों का टोटल होता है 43,20,000 वर्ष। 71 बार 4 युग बीत जाएं तो एक मनवंतर बनता है। इतने लंबे समय तक प्रहलाद ने राज्य किया। 36,000 वर्ष ध्रुव ने राज्य किया पूरी पूरी पृथ्वी पर। और जबकि छोटे छोटे थे 5 वर्ष के, तभी भगवत प्राप्ति हो गई थी और राज्य कर रहे हैं। अब राज्य करने में क्या नहीं करना पड़ता, सब कुछ करना पड़ता है। अरे राजाओं को तो सब कुछ अपनाना पड़ता है, साम दाम दंड भेद सभी कुछ। इसी प्रकार अम्बरीश आदि तमाम राजा हुए हैं। चलिए अब त्रेता युग में आइए। त्रेता युग में भगवान राम के घर का अंधेर बताते हैं आपको। आप लोग कहते हैं भाई भगवान के यहां देर है, अंधेर नहीं। हम आपको भगवान के घर का अंधेर बताने जा रहे हैं। सबसे पहले चलिए लक्ष्मण जी के बारे में बताते हैं आपको। ये लक्ष्मण जी आप लोगों ने पढ़ा होगा रामायण में, भरत और शत्रुघ्न भगवान से मिलने के लिए गए चित्रकूट, मनाने के लिए राम को। जब भरत जी आए, उनको पता चला कि ऐसे ऐसे वनवास हो गया राम को और ये सब मेरी मां के कारण हुआ, तो मनाने जा रहे थे। तो सब साज बाज लेकर के जा रहे थे कि भाई राजसी ठाट बाट के साथ अपने राजा राम को लेकर के लौटेंगे। सब लोग जा रहे थे साथ में। अब दूर से देखा लक्ष्मण जी ने भरत और शत्रुघ्न को आते हुए। आए तुरंत कुटिया में, धनुष उठाया, तरकस उठाया और क्रोध में प्रतिज्ञा कर ली, जो सहाय करु शंकरु आई, तो मारऊं रन राम दुहाई। आज मैं इन दोनों भाइयों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, भले ही भगवान शंकर क्यों ना आ जाए इनकी सहायता करने के लिए, ये बच नहीं सकते आज मेरे हाथ से। क्यों भाई, क्या बात है? अपने भाइयों को ही मारने की ऐसी भयंकर प्रतिज्ञा कर रहे हो? कारण क्या है? हाँ, इन दोनों भाइयों की नीयत खराब है। ये राज्य पाकर के भरत को मद हो गया है, मद, गर्मी चढ़ गई है। तो भरत सोचता है कि 14 वर्ष बाद राम लौटेंगे
तो ये राज्य उनको देना पड़ेगा। तो इस समय बढ़िया मौका है, जंगल में दोनों भाई अकेले हैं, वहीं काम तमाम कर दो ताकि हम निष्कंटक राज्य का भोग कर सके। ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं। देखो इतने बड़े महापुरुष, आपने देखा होगा हर जगह राम के साथ लक्ष्मण की भी अक्सर मूर्ति होती है मंदिरों में, और वो इतने बड़े महापुरुष दूसरे इतने बड़े महापुरुष के प्रति ऐसी गंदी भावना बना रहे हैं। ये लक्ष्मण जी आगे भी वनवास में जब थे तो राम ने इनको आज्ञा दी, देखो लक्ष्मण, जंगल में बड़े मायावी राक्षस घूमते रहते हैं और मैं तो जा रहा हूं सोने के हिरण के पीछे। सीता इसको चाहती है, जिंदा मिल जाए तो बहुत अच्छा, ना मिले तो कम से कम इसका चमड़ा ही मिल जाए। तो मैं तो इसका पीछा करने के लिए जा रहा हूं और यहां बड़े मायावी राक्षस घूमते हैं और तुम सावधानी से सीता की रखवाली करना, समझे? ये आज्ञा दी राम ने लक्ष्मण को। फिरत विपिन निशिचर बहु भाई, सीता केरी करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? राम जब लौट के आए तो सीता नहीं थी। क्यों? कहां चली गई? रावण हर के ले गया था उनको, रावण हर के ले गया था। तो क्या लक्ष्मण जी को हरा दिया था रावण ने? नहीं। फिर लक्ष्मण जी तो थे सीता जी की रखवाली में, रावण कैसे हर के ले गया? हाँ, वो जब रावण आया ना तो लक्ष्मण वहां नहीं थे, सीता अकेली थी। क्यों? लक्ष्मण कहां चले गए थे? उनको तो राम ने कहा था कि सीता की रखवाली करना। वो सीता जी को छोड़ के चले गए थे राम के पास। राम के पास? हाँ। क्यों? वो ऐसा हुआ कि वो मारीच ने जब राम की आवाज बना करके कहा, हा सीते, हा लक्ष्मण, तो सीता जी ने कहा कि अरे लक्ष्मण, देखो तुम्हारे भाई पे कोई संकट आया है, जाओ जाओ उनकी रक्षा के लिए जाओ। और लो, सीता जी को भी भ्रम हो गया। और अगर आप कहें कि भाई ये राम और सीता जो है ये तो एक्टिंग करते हैं, इनको क्या भ्रम होगा? गिरा अर्थ जल बीच कहियत भिन्न न भिन्न। राम और सीता कोई अलग अलग थोड़ी ना है। ठीक है, चलो इन दोनों को छोड़ दो, ये तो एक्टर और एक्ट्रेस है। लेकिन लक्ष्मण जी तो जानते हैं कि राम कौन है। अरे सीता जी से कहा भी लक्ष्मण जी ने, भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हूं संकट परई की सोई। माता जी आप चिंता न करें, राम को कुछ नहीं हो सकता। अरे वो जरा सी भौं टेढ़ी कर दे तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का प्रलय हो जाए, भला उन पे क्या संकट आएगा? आप क्यों परेशान हो रही हैं? लेकिन सीता जी ने नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम जाओ, ऐसा है वैसा है। और लक्ष्मण जी चले गए सीता जी को छोड़ करके। और जब राम मिले लक्ष्मण को, तो लक्ष्मण ने को देखते ही राम ने कहा, अरे लक्ष्मण, सीता को अकेली छोड़ के तुम चले आए, ये क्या किया तुमने? क्रोधस्य वशमागम्य ना करो शासनम मम। वाल्मीकि रामायण। क्रोध के वशीभूत होकर के तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, चले गए लक्ष्मण। क्यों चले गए? इसीलिए कि सीता जी ने
आज्ञा दी थी जाने की, और सीता जी की आज्ञा का पालन करना था। अरे तो उसके पहले तो राम की आज्ञा हो चुकी थी, और गधा भी जानता है कि राम की आज्ञा ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और लक्ष्मण चले गए। अरे अगर सीता जी ने कुछ कहा भी था तो थोड़ी देर बाद तो आ ही जाते राम, और सारी बात क्लियर हो ही जाती कि ऐसे ऐसे सीता जी ने हमसे कहा था, लेकिन हमने इनसे ऐसा ऐसा कहा, और राम सीता जी को डांट लगाते, सारी बातें क्लियर हो जाती। लेकिन नहीं, वेट नहीं किया गया लक्ष्मण जी से, और चले गए सीता जी ने जब कुछ बोला तो, और इतना बड़ा कांड हो गया। ये लक्ष्मण जी के क्रोध का परिणाम जगह जगह किया है इन्होंने। और देखिए, जब सीता जी का रूप बना करके पार्वती जी ने राम की परीक्षा ली थी, वहां पर भी इन लक्ष्मण जी के लिए कुछ लिखा है रामायण में। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, भय चकित भ्रम हृदय विसेखा। लक्ष्मण जी भ्रमित तो हो गए, उनको धोखा हो गया, और विशेष भ्रम हुआ, मामूली नहीं, ऐसा लिखा है रामायण में। ये लक्ष्मण जी कोई साधारण है क्या कि इनको भ्रम हो गया? अच्छा, दूसरे भाई हैं राम के, भरत जी महाराज। अब इनके बारे में सुनो। इनकी प्रशंसा करते अघाते नहीं है राम। तुलसीदास जी ने लिखा है, भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। सारा संसार राम के नाम की माला जपता है, और राम भरत के नाम की माला जपते हैं। इतने प्रिय हैं भरत। न सर्वे भ्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमाः। जब ये क्रोध किया लक्ष्मण जी ने भरत शत्रुघ्न पे कि हम लोगों को मार करके अकंटक राज्य का भोग करना चाहता है भरत, इसीलिए मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तो राम ने डांटते हुए कहा, लक्ष्मण कान खोल करके सुन लो, भरत के समान भाई नहीं हो सकता, और मेरे समान बाप का बेटा नहीं हो सकता। इतनी तारीफ करते हैं जिन भरत की भगवान राम। उन भरत का जरा हाल सुनो। उन्होंने अपनी सगी मां को ऐसे शब्द कहे जैसे शायद आप लोगों ने भी कभी अपनी मां को नहीं कहे होंगे, मायाबद्ध जीवों ने भी। क्या कहा इन्होंने? हन्यामहमिमां पापां कैकेयीं दुष्टचारिणीं, यदि मे धार्मिको रामो नासूयेन मातृघातकम। वाल्मीकि रामायण। हे दुष्टा, हे दुराचारिणी, पापात्मा कैकेयी, ऐसे बोल रहे हैं, मां नहीं बोल रहे हैं, कैकेयी। और उसके पहले विशेषण क्या लगा रहे हैं? दुराचारिणी, पापात्मा, ये सब विशेषण लगा रहे हैं। अपनी सगी मां को इन शब्दों से संबोधित कर रहे हैं भरत। और फिर आगे क्या कह रहे हैं? मैं इस पापात्मा का, दुराचारिणी कैकेयी का वध कर देता अगर मुझे कोई ये विश्वास दिला देता कि मेरे ऐसा करने से राम मेरा परित्याग नहीं करेंगे। यानी मुझे केवल ये डर है कि ये सुनकर के कहीं राम मेरा त्याग न कर दे, इस डर से मैं इसका मर्डर नहीं कर रहा हूं, वरना मैंने इसका मर्डर कर दिया होता। ये भरत जी कह रहे हैं। फिर कहते हैं, भर्तृघातिनि दुष्टे त्वं
कुंभी पाकम गमिष्यसि। वाल्मीकि रामायण। हे पति की हत्यारणी दुष्टा, तू कुंभी पाक नरक को जाएगी। न तेहम अभिभाष्योस्मि दुर्वृत्ते पति घातिनी। हे पति की हत्यारणी दुराचारणी, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता। वाल्मीकि रामायण। तुलसीकृत रामायण से भी सुन लीजिए। वर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरि न जीह मुह परेउ न कीरा। विधि हूँ न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी। जो हसी सो हसी मुह मसिलाई, आंख ओट उठी बैठहु जाई। वरदान मांगते समय तेरे हृदय में कोई पीड़ा नहीं हुई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? तेरी जबान नीचे गल के क्यों नहीं गिर गई? मुख में कालिक पोत ले और मेरी आंखों के सामने से दूर जाकर के बैठ जा, मैं तेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। ये अपनी सगी मां कैकेयी को ये सब कह रहे हैं भरत जी महाराज। इतना भयंकर क्रोध। एक भाई और बचे हैं राम के, उनको भी ले लो, उनको क्यों छोड़ो। ये कौन है? शत्रुघ्न जी महाराज। वशिष्ठ जी ने इनका नाम रखा शत्रुघ्न। उन्होंने कहा ये बड़े बड़े राक्षसों का हनन करेंगे, इसीलिए इनका नाम शत्रुघ्न। तो शत्रुघ्न जी ने सोचा कि जरा अपने नाम की परीक्षा तो करनी चाहिए। हाँ, तो सबसे पहला रिहर्सल इन्होंने किसके ऊपर किया? अपनी ताकत का एक स्त्री के ऊपर। हुमगिलात तक कुबर मारा। हुमक करके मंथरा के कुबर पर लात मारी जोर से। शत्रुघ्न जी की लात थी। तो जो होना चाहिए था वो हुआ। क्या हुआ? परिमुह भर माही करत पुकारा। मुंह के बल जमीन पे गिरी और हाय हाय चिल्लाने लगी। अब हाय हाय न करती तो क्या करती? उसकी बुरी हालत हो गई। क्या बुरी हालत? कुबर टूटे और फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। कुबर टूट गया, सिर फूट गया, दांत टूट गए, मुख से खून की धारा बह रही है। फिर भी शत्रुघ्न जी को दया नहीं आई और लगे घसीटन धारी धारी झोटी। उसकी चोटी पकड़ करके उसको घसीटते हुए राजमहल से बाहर निकाल रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप शत्रुघ्न जी महाराज? लोग क्या कहेंगे? ये महापुरुष लोग ऐसे होते हैं? अरे यही सब जड़ है, सब जो कुछ हुआ है अयोध्या में गड़बड़, इसी के कारण सब कुछ हुआ है। ठीक है, इसके कारण सब कुछ हुआ है, तो आप तो राजकुमार हैं, इसको चाहे जो दंड दिलवाइए, आप फांसी पर चढ़वा दीजिए और मरने के बाद स्पिरिचुअल गवर्नमेंट भी आपकी है, वहां भी जो चाहे आप दंड दिलवाइएगा। लेकिन आप ये अपने हाथों से ऐसा व्यवहार कर रहे हैं स्वयं, ये संसार वाले क्या कहेंगे कि ये कैसे होते हैं महापुरुष लोग? एक स्त्री के ऊपर इस प्रकार से अत्याचार कर रहे हैं। देखो ये महापुरुषों के कार्य। क्या आप ये कहने की हिम्मत करेंगे कि ये भरत, ये शत्रुघ्न, ये लक्ष्मण आदि महापुरुष नहीं है? ये कहेंगे क्या आप? अरे महापुरुष की बात करते हैं आप। महापुरुष भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं साधन सिद्ध महापुरुष और दूसरे होते हैं नित्य सिद्ध महापुरुष। यानी एक तो वे महापुरुष होते हैं जो सदा से
महापुरुष हैं वो कभी माया के अंडर में रहे ही नहीं। जब से भगवान तब से वो उनके लोक में है, उनके परिकर, उनके पार्षद, उनको नित्य सिद्ध महापुरुष कहते हैं। और दूसरे वे होते हैं जिन्हें साधन सिद्ध कहते हैं, यानी जो अनादिकाल से माया के अंडर में थे, एक दिन किसी वास्तविक महापुरुष की शरणागति स्वीकार करके उन्होंने साधना की और फिर उस महापुरुष की कृपा से उन्होंने भगवान को पाया। तब उस क्षण से, भगवत प्राप्ति के क्षण से अनंत काल तक के लिए वो भी महापुरुष बन गए। इनको कहते हैं साधन सिद्ध महापुरुष। यानी ये पहले सिद्ध नहीं थे, मायाबद्ध थे, साधना करके एक दिन सिद्ध बने। लेकिन मैं आपको जिन महापुरुषों के बारे में बता रही हूं, ये ऐसे साधन सिद्ध महापुरुष नहीं, ये नित्य सिद्ध महापुरुषों के बारे में बताया जा रहा है आपको, जो अवतारी महापुरुष हैं, जो सदा से महापुरुष हैं, कभी माया के अंदर में रहे ही नहीं। तो अगर इनको माया लग सकती है तो फिर साधन सिद्ध महापुरुष तुलसी, सूर, मीरा आदि का क्या हाल होगा? हाँ, और फिर काहे को कोई भगवत प्राप्ति करेगा? लेकिन देखो ये क्या हो रहा है ये सब महापुरुषों के जीवन में, तो समझ में नहीं आ रहा है। और सुन लीजिए, देखिए इन्हीं राम का अनन्य सखा और अद्वितीय सखा सुग्रीव, उसको राम ने राज्य दिलवा दिया, बाली को मारा उसके लिए, हाँ राज्य मिल गया सुग्रीव को, हाँ मिल गया। उसके बाद क्या हुआ? राम को ही भूल गया और राम को दिया हुआ वचन भी भूल गया। लक्ष्मण जी ने फिर जाकर के धमकी दी